इस वर्ष 30 अप्रैल गुरुवार 2026 को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। नरसिंह जयंती के दिन नरसिंह भगवान जी की पूजा और व्रत फलदायी माना जाता है। भक्त प्रहलाद की मान मर्यादा की रक्षा हेतु वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह तिथि पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत को प्रत्येक नर नारी कर सकते हैं। व्रती को दोपहर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके स्नान करना चाहिए। नरसिंह भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करा के मंडप में स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करने का विधान है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देना अभिष्ट है। सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस विधि से व्रत करके उसका पारण करने वाला व्यक्ति लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है। राजा कश्यप के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 पुत्र हुए थे। राजा के मरने के बाद बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष राजा बना, परंतु हिरण्याक्ष बड़ा क्रूर राजा निकला। वाराह भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तप सिद्धि होने पर उसने भगवान शिव से वर मांगा कि मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भूमि पर मरूं न आकाश में मरूं, न जल में मरूं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य के हाथ से मरूं न पशु द्वारा मारा जाऊं। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। यह वरदान पाकर वह अपने को अजर अमर समझने लगा। उसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि चारों ओर त्राहिमाम मच गया। इस समय उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद के बड़ा होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आवे में एक बिल्ली ने बच्चे दिए। आवे में आग लगाने पर भी बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ गई। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, परंतु वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए एक खंबे में बांध दिया और तलवार से वार किया। खंबा फाड़कर भयंकर शब्द करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर पुरुष था तथा आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को उठाकर अपने घुटनों पर रखा और दहलीज पर ले जाकर गोधुली बेला में अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ डाला। ऐसे विचित्र भगवान का लोक मंगल के लिए स्मरण करके ही इस दिन व्रत करने का महात्म्य है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह जी की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जब अधर्म असीमित हो जाता है तब सत्य दबने लगता है, तब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। वे न समय से बंधे हैं न रूप से बंधे हैं। जब भक्त की सीमा टूट जाए तब स्वयं भगवान नरसिंह के रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति में शक्ति है।